ये जुमलाबाजी नहीं चलेगा। और हर पब्लिक ये समझ गया है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक के लोग हैं, ये समझ रहे हैं कि लालू यादव ही एक दिन है जो गरीबों का मसीहा है। हमारा जो बिहार का जो हालत है बेरोजगारी का, जो बेरोजगारी से आज हम लोग जूझ रहे हैं और दर दर की ठोकर खा रहे हैं, ये दावेदारी है अगर सिंबल मुझे मिलेगा तो ये जीत तो सुनिश्चित है कि हम राजगीर विधानसभा से ही कर लेंगे। मैं हूं आफ्ताब और आप देख रहे हैं टैब तक। इस वक्त देखिए हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष दिलीप पासवान जी। दिलीप पासवान जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल टैब तक पर। थैंक यू। दिलीप जी, ये बताइए कि इस बार राजगीर विधानसभा में क्या कुछ हो सकता है? आप आरजेडी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष रहे, बखूबी से जानते होंगे। 2000 में यहाँ से आरजेडी से चंद्रदेव प्रसाद हिमांशु लड़े। उसके बाद राजगीर विधानसभा में आरजेडी का कोई उम्मीदवार नहीं रहा। गठबंधन में कभी कोची कहता सीपीआई, कभी सीपीएम, कभी माले, यही कुल यहाँ से चुनाव लड़ा। 2010 में यहाँ लोजप्पा लड़ा, समझे। 2015 में यहाँ जदयू लड़ी, समझे। उसके बाद 2020 में कांग्रेस यहाँ चुनाव लड़ी। अभी तक आरजेडी को कोई यहाँ उम्मीदवार नहीं लड़ा है। और यहाँ जो राजगीर विधानसभा की भी जनसंख्या है वो बहुमूल्य यादव की संख्या है, समझे। राजगीर विधानसभा आरजेडी का सीट पक्का पक्की है। अगर यहाँ हमारे राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय जनता दल से कोई भी उम्मीदवार अगर देंगे, यहाँ का जो लोकल उम्मीदवार है वो यहाँ से चुनाव आराम से जीत सकते हैं, समझे। हाँ, तो इस बार आपको क्या लगता है कि राजद यहाँ से प्रत्याशी देंगे? चूँकि आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि प्रबल दावेदार के रूप में राजद हो सकती है, चूँकि संख्या जो है यहाँ यादव MY समीकरण के साथ चलती है आरजेडी का। MY का समीकरण तो है। यहाँ पर देखिए यादव की संख्या लगभग 60,000 है, मुस्लिम की संख्या लगभग 20,000 है, पासवान की संख्या लगभग 30,000 है, समझे। उसके बाद अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं, समझे। राजगीर विधानसभा में आरजेडी का जो सीट है आराम से जीता जा सकता है, जबकि आरजेडी का यहाँ उम्मीदवार दिया जाएगा तब, लेकिन स्थानीय उम्मीदवार रहेगा तब। स्थानीय उम्मीदवार? हाँ, स्थानीय उम्मीदवार चाहे बाहरी उम्मीदवार कोई भी रहेगा तो यहाँ चुनाव जीतना उसके लिए मुश्किल है। तो इस बार क्या लगता है यहाँ का माहौल और यहाँ कितना विकास हुआ है मौजूदा समय? देखिए, यहाँ का जो अभी वर्तमान जदयू का विधायक है उसको किसी से मतलब नहीं है। उसको जो भी योजना है 10% 15% जो योजना के लिए पैसा देगा उसी को ठेका मिलेगा। ठेका में क्या योजना हो रहा है नहीं हो रहा है उससे उसको मतलब नहीं है। गरीबों को उन्होंने नहीं सुना है। जो भी है वो उसका जो भी काम कार्य है जो स्वर्ण जाति के लोग ही करते हैं और जो बीजेपी के लोग हैं वही काम करते हैं। न कोई यादव को कभी मिला है, न कभी कोई पासवान को मिला है, न कोई रविदास को मिला है, न कभी चौधरी को कोई कहीं पर एक योजना नहीं करवाया है, योजना का देख रेख भी नहीं किया है। इससे अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग के लोग को इस विधायक से एक पैसा के बराबर भी फायदा नहीं उठाया है। आप जिस समुदाय से आते हैं, पासवान समुदाय से आते, कहता है कि पासवानों का एक मुश्त वोट जो है वो चिराग पासवान की ओर जाता है। ऐसी बात नहीं है। चिराग जी का जो अपना क्षेत्र है, अपना जो क्षेत्र है उसी में वो जो कर लें। जहाँ लोकसभा चुनाव गए पासवान जाति लोग ये जान रहा है कि चिराग पासवान जो है केंद्र के नेतृत्व करते हैं, बिहार का नेतृत्व नहीं करते हैं। इसलिए लोकसभा में पासवान एक मुस्त होकर जो उनका जो उम्मीदवार जिस क्षेत्र में रहता है वोट लोग देते हैं, और कहीं ऐसी बात नहीं है। कल चिराग पासवान ऐलान किए हैं कि बिहार में 243 सीटों पर लड़ेंगे। उनकी पार्टी है, वो लड़ सकते हैं, उनकी मर्जी है, वो उनको कौन रोक सकता है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो चुनाव तो लड़ सकते हैं, उनको कोई रोक ठोक थोड़ा है। आप पार्टी के प्रदेश पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं। हाँ, राष्ट्रीय जनता दल का पंचायती राज प्रकोष्ठ का पहले महासचिव रहे, उसके बाद उपाध्यक्ष भी रहे। कहते हैं कि आपकी भी दावेदारी हो रही है इस विधानसभा सीट। हाँ, देखिए है क्या, हिमांशु जी के मरने के बाद 2004 में विधानसभा चुनाव हुआ था। उस वक्त भी हम दावेदारी किए थे। उस वक्त लालू जी मेरे चलते
सीताराम येचुरी से बात किए, चुनाव लड़ने के सक्षम नहीं हैं, तो हमारे ही उम्मीदवार को दिलीप पासवान को आप राजगीर विधानसभा से सिंबल दीजिए, वो चुनाव लड़ेगा, हर तरह से पूर्ण है। लेकिन सीताराम येचुरी जो थे वो कहीं कि नहीं, हमारे दल में ऐसा नहीं होता है। हमारे दल में पंचायती से लेके प्रखंड से अनुमंडल जिला सो जो आता है लिस्ट बन के वही उम्मीदवार होते हैं। उसके बाद कोची कहता है 2005 में भी हमें दावेदारी किया, 2010 में किया था, लोजप्पा का सीट हो गया, 2015 में भी हम दावेदारी किए तो कोची कहता है जदयू का सीट भी हो गया, और 2020 में भी हम दावेदारी किए राजगीर विधानसभा में तो कांग्रेस का सीट हो गया। इसलिए हमारे इस बार फिर से दावेदारी है। हाँ, इस बार फिर से भी दावेदारी है, और ये दावेदारी है अगर सिंबल मुझे मिलेगा तो ये जीत तो सुनिश्चित है कि हम राजगीर विधानसभा से ही कर लेंगे। क्योंकि मेरे गांव जो है, मेरे गांव में है 8 बूथ है जो मुस्लिम समाज से लोग आते हैं, मुस्लिम समाज के लोग ही है, समझे। उसमें कुछ मान के चलिए दलित है, कोई महादलित है, कुछ कोची कहता है पिछड़े वर्ग के लोग हैं, स्वर्ण जाति के यहाँ पर नए के बराबर है, नए के बराबर 1% भी नहीं है। अगर आप चुनावी मैदान में आते हैं तो मुद्दा आपके लिए क्या होगा? मुद्दा हम सबसे पहले तो मुझे मुद्दा ये होगा कि जो आज बिहार का जो हालत है, हम लोग को टाइम में कहते थे लालू जी के टाइम में कि जंगल राज है। आज जंगल राज वो क्या है? आज का जो परिस्थिति में है बिहार का हालात देखिए, किसी बेटी बहू का आबरू नहीं बच रहा है, कोई रोड पर बढ़िया से चल नहीं सकता है, नौजवान लोग आज दर दर की ठोकर खा रहा है। आज हमारे नौजवान जो है गुजरात है, चेन्नई है, तो कहीं दिल्ली है, कभी बम्बई है, कहीं राजस्थान है, जहाँ जाके आज अपना रोजगारी अथी कर रहा है। आप उस जिला से आते हैं जो नीतीश जी का गृह जिला है, कहते हैं कि बहुत विकास किया है। हाँ, नीतीश जी जिला में विकास किए राजगीर को, उससे क्या होगा? कल कारखाना हो जाएगा। घूमने का पर्यटन स्थल को बनाया उन्होंने, कोई कल कारखाना तो नहीं खोल दिया। हाँ, जौहर साहब का देन है कि जौहर साहब ने एक बारूद फैक्ट्री को दिया। अगर बेहतर काम किए तो जौहर साहब किए, जो बारूद फैक्ट्री दिए कि कुछ नौजवान अनुबंध पर आज काम काज कर रहा है। नीतीश जी ने क्या दिया नालंदा जिलों के लिए? कुछ भी नहीं। कुछ स्टेडियम बना दें या सैनिक स्कूल बना दिए, तब वहाँ तो सभी जगह के बच्चों लोग पढ़ सकता है। इससे बेरोजगारी दूर होगी। हमारा जो बिहार का जो हालत है बेरोजगारी का, जो बेरोजगारी से आज हम लोग जूझ रहे हैं और दर दर की ठोकर खा रहे हैं। हम लोग दूसरे स्टेट में जाके जब हम लोग काम काज कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, आज हम अपना बाल बच्चा को छोड़ के, आज बिहार स्टेट में अगर किसी तरह का कल कारखाना रहता तो आज हम वहीं जाके काम करते, वहीं कमाते, वहीं खाते। जेडीयू का एक नारा चल रहा है 2025 से 30 फिर से नीतीश। नहीं, ये देखिए, हर आदमी का अपना जुमला होता है, ये जुमलाबाजी नहीं चलेगा। और हर पब्लिक ये समझ गया है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक के लोग हैं, महादलित हैं या दलित हैं, ये समझ रहे हैं कि लालू यादव ही एक दिन है जो गरीबों का मसीहा है, गरीबों का उत्थान किया है। आज बता देते हैं 1990 से जो पहले था बिहार का क्या स्थिति था। एक गरीब ब्लॉक में नहीं जाता था। आज गरीब हो, किसी जाति का हो गरीब, आज ब्लॉक में जाकर सीओ तर बात करता है, काम कराता है। लेकिन आज जो ब्लॉक हो या जिला हो या अनुमंडल में, इस तरह का व्यवहार बन गया है कि बिना पैसा के काम नहीं होता है। जो 1990 से पहले था वही परिस्थिति, उससे भी खराब परिस्थिति आज आ गई है। तो इस बार बदलाव होना चाहिए। बदलाव हर पब्लिक चाह रहा है, हर जनता चाह रहा है कि बदलाव हो। तो ये देखिए, दिलीप पासवान जी थे, इन्होंने बताया कि बदलाव होना चाहिए और इनका भी कहीं ना कहीं एक दावेदारी है राजगीर विधानसभा से। राजद के पूर्व में बड़े नेता रह चुके हैं। तो आप इनकी बातों से कहाँ तक सहमत हैं? अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।